कब्जा कर लिया। अच्छा। कोई अनचाहे किन्नर ने कब्जा कर लिया तो उनको पता लगा भी बाजार से पता लगता ही है, किसी का फ़ोन जाता है तो पंजाब में फ़ोन जाता है, उनको पता लगा तो उन्होंने फिर यहाँ आए। काफ़ी उन्होंने अपने सहयोगियों को इकट्ठा किया, किन्नरों को इकट्ठा किया, अपने समाज के किन्नरों को इकट्ठा किया और जो सामने वाला था उन्होंने भी काफ़ी कुछ विवाद काफ़ी किया, उन्होंने दबाव दिया। तो वो क्या हुआ अभी उसके कारण उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मोनी मंदी के पहले भी। अच्छा। उसके कारण वो थोड़े से बीमार हो गए तो बीमार होने के बाद बेड रेस्ट हो गए। बेड रेस्ट के बाद उनके जो चेले थे, ज्योति माई तो गुजरी थी और उसके बाद थी आरती माई ने उन्होंने संभाला, 5-6 साल संभाला। उनको संभालने के बाद वो स्वर्गवास हो गया उनका। स्वर्गवास होने के बाद ये एरिया जिसके पास था, जिन्होंने कब्जा किया था, वो भी मर गए। अच्छा। यानी कि वो भी मर गए। किसने किया था उसका? ये रेखा माई ने किया अच्छा। उसका कब्जा, वो भी मर गई। उसके आगे चेले कोई पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उसके बाद कोई एक नया किन्नर आए जिसका नाम बता रहे हैं अभी, किरणा माई इस तरह बता रहे हैं, वो आया, उसने कब्जा कर लिया। तो वो क्या उसके देखते हुए इन्होंने, आरती माई आई यहाँ, देखा उसने भी यहाँ एरिया में तो वो मांग रहे, भी रेखा तो है नहीं। फिर उनका अंदर में कोई विवाद कोई सेट बैठा या कोई बात हुई इनके बाद में, मीटिंगें चल रही हैं इनकी, काफ़ी टाइम से मीटिंगें चल रही है और शायद कल भी एक मीटिंग है जिसमें इनका वो बताएंगे भी क्या सिस्टम है क्या नहीं, वो बात है। बाकी ये यहाँ रह रहे हैं 1990 के बाद में मोनी मंदिर ही रह रही है और 2016 के बाद थोड़ा सा वाद विवाद चला है। उसके बाद इनका थोड़ा सा, यानी कि कहते हैं भी गाड़ी चल रही है ट्रेन से, एक मिनट डगमगा गई, वो बात होगी इनकी। तो ये थे हमारे साथ जो रवि जी कपड़िया, जिनको मोहिनी महंत है अपना बेटा मानती थी। और ये जो मकान है जहाँ हम खड़े हैं उसमें रवि जी क्या रिश्ता था आपका मोहिनी महंत के साथ? मेरा तो पुराना रिश्ता तो वहाँ उधर का रहने वाला हूँ, पंजाब का ही। यहाँ मैं आया था, बाद में ये मकान बनाया, उसके बाद ये मोनी को जो एरिया था वो मांगने लगी, कभी कहाँ से आती कभी कहाँ से आती। फिर उन्होंने मेरे को बाज़ार में देखा, बाज़ार में देखने के बाद मेरे मकान में आई, देखा कि हम यहाँ रह रहे हैं। मैं बोला रह लो, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है। अच्छा। उन्होंने फिर बेटा बना लिया। बेटा बनाने के बावजूद वो मांगते रहे, 10 दिन मांगते, 20 दिन मांगते, आते चले जाते। फिर बोले कि तेरे को पैसे की जरूरत है तो पैसे ले ले। मैं बोला मैंने कबाड़ की दुकान करनी है। अच्छा। मैंने यहाँ कबाड़ की दुकान की रखी है, जो कामयाब नहीं हुई, मैं उनको पैसे वो पुट्ठे दे दिए। अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ ही, वो मेरे पास ही रहते, मैं उनके पास रहता। कहने मतलब ये जो मोहिनी महंत थी, उनका ये जो मकान था डेरा उन्हीं का था और उन्होंने आपको ये जो दान में दे दिया, यही बिल्कुल है। हाँ जी। तो उसके बाद में सुनने में आ रहा है कि आपका जो बेटा था जो अजय है वो तो उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था शायद। तो इसके अलावा और जो से अभी जो चल रहा है, अभी जो विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है? वो तो देखो, अब जो धक्का करना है वो धक्का तो, जो अगर बाजार की स्थिति या मंडी की स्थिति बिगाड़नी है तो उनको जैसे भी हैं वो रिश्ते में जाते लड़ाई करते हैं या झगड़ा करते हैं, वो अच्छा विवाद नहीं है। रेडियो पे जाते हैं, सब्जी उठा ली, एक ने एक संतरा दिया, दूसरे सेब उठा लिया, तीसरा वो उठा लिया, ये ऐसे करते हैं। ये कभी अब तक तो ना इन्होंने किया, ना करने की जरूरत पड़ी इनको। तो बिल्कुल है, जैसा कि आप देख सकते हो अभी हम खड़े हैं जो मोहिनी महंत का जो पुराना मकान है या जो किन्नरों की भाषा में जो डेरा कहा जाता है उसमें खड़े हैं और उसमें जो वर्तमान में रह रहे हैं रवि कवाड़िया। तो इनका कहना है भी यहाँ पर वास्तव में 1980 से मोहिनी महंत रहती थी। मोहिनी महंत के बीमार होने के बाद में उसकी जो शिष्य यानी चेले उनके आरती महंत है वो उनको पंजाब लेकर के चले गए और पीछे से जो ये क्षेत्र खाली होने के बाद में दूसरा ग्रुप आया और दूसरा ग्रुप आने के बाद में यहाँ पर कब्जा किया। जब आरती महंत वापस आई तो वापस आते ही इनमें अब जो वाद शुरू हो चुका था और अभी जो इनकी जो पंचायतें हो चुकी हैं, कल फिर पंचायत है किरणा माई और आरती माई की। देखते हैं जो क्षेत्र में शांति व्यवस्था की बहाली के लिए कल इस महापंचायत में क्या फैसला निकलता है, क्या क्षेत्र की जनता है, जो क्षेत्र के जो सरपंच हैं या क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं वो क्या फैसला लेते हैं। तब तक जुड़े रहिए हमारे। जो रावड़ा के क्षेत्र की जो जनता है, जो 14 पंचायतें जो हैं, उनसे अपील करता हूँ इस मामले को मिलजुल कर सटाएं ताकि क्षेत्र के जो शांति व्यवस्था जो बनी रहे, शांति व्यवस्था बहाल हो सके और जिसका जो भी है उसको मिल सके।